मैं जानता हूँ ये वीडियो कई लोगों को पसंद नहीं होगा और कई लोग कमेंट में मुझे गालियां भी देंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिसे सालों तक पप्पू कहा गया है, जिसका मजाक उड़ाया गया है, जिसे बार बार नाकाम बताया गया है और शायद आप भी उसे नहीं पसंद करते हो। लेकिन एक सवाल है, अगर कोई इंसान लगातार 10 से 15 साल तक हारता रहे, पूरे देश के सामने उसका मजाक उड़ाया जाए, तो क्या वो फिर भी खड़ा रह सकता है? ज्यादातर लोग नहीं रह सकते। उस इंसान ने बारों बार हारने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हजारों किलोमीटर पैदल चले और चाहे आप उनसे सहमत हो या ना हो, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। शायद राहुल गांधी की कहानी का सबसे बड़ा सबक राजनीति नहीं है, सबक है कंसिस्टेंसी। क्योंकि जिंदगी में सफल वही नहीं होते हैं जो कभी नहीं गिरते, कई बार सफल वो होते हैं जो गिरने के बाद भी उठते रहते हैं। और शायद इसी वजह से राहुल गांधी की राजनीति से पहले उनका संघर्ष मुझे ज्यादा दिलचस्प लगता है। क्योंकि नेता सही या गलत इस बात पर बहस हो सकती है, लेकिन गिरना और कई बार गिरना और फिर भी उठना, ये हर इंसान समझता है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा। नाम बड़ा था, विरासत बड़ी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ शायद उसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। एक के बाद एक चुनावी हार, लगातार आलोचना, सोशल मीडिया पर मजाक, विरोधियों के हमले। 2019 के बाद तो लोगों ने मान लिया था कि अब इनकी राजनीति खत्म, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहीं से मेरा पॉइंट शुरू होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मेरा सवाल राजनीति से नहीं है, मेरा सवाल इंसानी मानसिकता से है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अगर 2 बार भी असफल होते हैं तो हार मान लेते हैं। लोग क्या कहेंगे इसी डर में अपने सपने छोड़ देते हैं। सिर्फ एक खराब रिजल्ट, एक बिजनेस में घाटा और एक कमजोर रिश्ता, इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसका मजाक पूरे देश ने उड़ाया हो, वो फिर भी अगले दिन उठ करके वही काम करने क्यों निकल पड़ता है? और यही चीज मुझे राहुल गांधी में सबसे अलग लगती है।